अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासबत से जामिया दारुल इस्लाम जोहराबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह यातिफ की इस रिपोर्ट में। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासबत से जामिया दारुल इस्लाम जोहराबाद में सालाना तकरीब बयाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह व तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज़ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान व सदर तंजीम असाज़ा पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल, सदर तंजीम असाज़ा पंजाब डॉक्टर हाफिज़ ज़ियाउर रहमान और मुसन्निफ़ व शायर प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीउद्दीन अहमद सदीकी ने बतौर मेहमानान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब की सदारत डायरेक्टर जामिया दारुल इस्लाम प्रोफेसर अताउल्लाह चौधरी ने की। दौरान तकरीब नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि तकरीब के अख्ताम पर जामिया दारुल इस्लाम जोहराबाद के साबिकीन जो एमफिल और PhD कर रहे हैं उनके साथ मेहमानान ग्रामी की ख़ुसूसी नशिस्त हुई। तकरीब में ADC हाफिजाबाद हमदुल्ला चौधरी, अमीर जमात इस्लामी ज़िला खुशाब एडवोकेट मलिक मोहम्मद वारिस जसरा और जमात इस्लामी ज़िला खुशाब के रहनुमा चौधरी नासिर नदीम गुज्जर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। रुख करते हैं ननकाना साहिब का। आपको बताएं, नूरुल ईमान स्कूल ननकाना साहिब में इकबाल डे के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सर नवीद प्रिंसिपल मैडम मिसबा ने शिरकत की। मलाइका महानूर अय्यास और बासिल अय्यास ने अपनी तकरीर में शायर मशरिक और मुफक्कर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ से। जी, नूरुल ईमान स्कूल ननकाना साहिब में इकबाल डे के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सर नवीद प्रिंसिपल मैडम मिसबा और स्कूल के स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कलाम पाक से शुरू हुआ। कलाम पाक के बाद शेर व शायरी का मुकाबला हुआ, जिसमें ईमान, आदिल, मलाइका, महानूर अय्याज और बाजिल अय्याज ने अपनी तकरीर में कहा, शायर मशरिक और मुफक्कर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश किया और तलबा को इकबाल के पैगाम खुदी को समझने की अहमियत पर जोर दिया। इस मौका पर स्कूल प्रिंसिपल मिसबा चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि आज इस दौर में हमें जो मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना है, ये तकाज़ा माजी की निस्बत कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। हम इकबाल का तज़किरा सिर्फ रस्मी हद तक महदूद न रखें, बल्कि फ़िक्र इकबाल को अपनी कौम, निज़ाम तालीम और तरबियत का अमली हिस्सा बनाएं। इल्म इकबाल के नज़दीक नौजवान कौम के लिए सरमाए इफ्तिखार और लाजमी जुज़ू हैं। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। आपको बताएं, दहशतगर्दी या किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला भर में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर निसार रहमानी की इस रिपोर्ट में। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्दी के वाक़यात को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को जांचा गया। मॉक एक्सरसाइज में एलिट फोर्स, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122, फ्राइजिंग, साइंस और दीगर एहसास इदारों ने भी शिरकत की। तमाम सर्कल में रेलवे स्टेशन पर मॉक एक्सरसाइज की मशक की गई। सिक्योरिटी मशक़ें एहलकारों की तरबियत का मेयार जांचने का अहम ज़रिया मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगी। DPO इसाम बिन इकबाल ने कहा है कि तमाम इदारों के साथ मुश्तरका तौर पर ऐसी मशकों के इनकाद से बामी राब्ते के तसलसल में इजाफा होता है। ज़िले पुलिस सरपसंद अनासर से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर निसार रहमानी, हमारा न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लोधरा। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। आपको बताएं, सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सजा 5 रोज़ा फूड कल्चर फेस्टिवल, जिसमें पाकिस्तान समेत 35 से ज़्यादा ममालिक ने सजाए मुनफरिद अंदाज में खुश जायका खानों और सकाफत के स्टॉल। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के मुख्तलिफ सिफारत खानों, सऊदी आर्ट्स कमीशन और रियाद में सिफारत क्वार्टर्स के ताउन से ये मेला सजाया गया है। फेस्टिवल में पाकिस्तानी स्टॉल्स का इफ्तिताह करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि फूड कल्चर फेस्टिवल की बदौलत मुल्क की सकाफत और खानों को मुतारिफ करवाने का ये बेहतरीन मौका है, जबकि फेस्टिवल में पाकिस्तानी स्टॉल से हासिल होने वाली आमदनी को फ़लस्तीनी अवाम के लिए किंग सलमान रिलीफ फंड में जमा करवाया जाएगा। लाइव कुकिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फूड एक्स मुकाबलों में मुसलसल 3 साल से पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतने वाली मारूफ शेफ़ हिना शुएब ने की। फेस्टिवल में मौजूद बड़ों और बच्चों ने यकसा तौर पर तकरीब में बैनुल अक़वामी रंगों और महसूरकुन महक के मिले जुले माहौल को सराहा और लुत्फ़अंदोज़ हुए। फूड फेस्टिवल में एशियन और वेस्टर्न ममालिक के सकाफती फ़नकारों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया।
रुख करते हैं खानेवाल का। आपको बताएं खानेवाल में भी स्मोक के बायस मामलाती ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गया है। स्मोक के बायस जहां ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी का सामना है, वहीं पर शहरी मुतादिद बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट स्मोक में इजाफे का सबब बन रहे हैं। इसी पर बात करेंगे खानेवाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे राहिल अब्बासी से। जी राहिल, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खानवाल में भी स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। इसी तरह मोटरवे पुलिस की जानिब से ड्राइवर हजरात को ये हिदायत जारी की गई है कि फोग लाइट का इस्तेमाल करें, स्पीड जो है इंतहाई कम रखें ताकि हादसा से बचा जा सके। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है भट्ठों और धुआं छोड़ गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अगर दूसरी जानिब में बात करूँ, स्मोक के जो असरात जो हैं शहरियों पर भी मरतब हो रहे हैं। मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, अस्पताल भर चुके हैं और डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। और इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अगर ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा, धुआं छोड़ गाड़ियों के ख़िलाफ़ और भट्टों के ख़िलाफ़, स्मोक के इजाफे में वाज़िह कमी देखी जाएगी। जी रुख करते हैं खुशाब का। आपको बताएं हुकूमत पंजाब के आवाम दोस्त प्रोजेक्ट PRMSC के तहत इलाका थल में सरगर्मियाँ जारी और सारी हैं। अवामी समाजी हलकों की तरफ से हुकूमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ। हुकूमत पंजाब के अवाम दोस्त प्रोजेक्ट PRMSC के तहत तहसील नूरपुर थल के मुख्तलिफ मवादियात में सरगर्मियाँ जारी और सारी हैं। अवामी समाजी हलकों की तरफ से हुकूमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट वाश के बारे में तहसील नूरपुर थल में वर्ल्ड बैंक के ताउन से फेज़ 1 के तहत देहात में प्रोजेक्ट के बारे आगाही, सेहत और सफाई के बुनियादी असूलों पर अमल दरामद, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के क़याम, इसके अगराज़ व मकासद और जिम्मेदारियों बारे अवामी शऊर बेदार करने के लिए कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला तवातर से जारी और सारी है। इस हवाले से मौजूदा 33 में भी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिनमें म्यूनसिपल सर्विस कंपनी तहसील नूरपुर थल के BCC अफीसर मलिक अब्दुल वाहिद सग्गू, SPO के सोशल मोबिलाइजर्स सुरैया गुलनाज और M नूरुद्दीन ने शुल्का को इस हवाले से आगाही दी। मीटिंग में मरूफ सिमाई शख्सियात पीर सैयद डॉक्टर गुलाम हसनैन शाह, डॉक्टर अजमत अब्बास खान बलोच, डॉक्टर सरदार इब्रार अजमत बलोच और दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं हुकूमत की हिदायत पर महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी सेंटरों पर जो गंदम 3900 रुपये मन खरीदी, वो अब 800 रुपये फी मन इजाफे के साथ 4700 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। और 10 किलो आटे का थैला करगोहा की मार्केट में 1390 रुपये तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से गरीब आदमी परेशान है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद काशिफ की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से 3900 रुपए मन में खरीदी गई गंदम अब आवाम को ही 800 रुपए फी मन इजाफे के साथ फरोख्त की जा रही है। इस तरह गंदम की बोरी की कीमत में तकरीबन 2000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। गंदम की सरकारी नर्ख बढ़ने से आवाम के लिए 10 किलो आटे का गट्टू 1375 रुपए में सरकारी रेट पर दस्तयाब होगा। गंदम की कीमत में इजाफे की वजह से गरीब आदमी के साथ साथ फ्लोर मिल्स मालकान भी परेशान है। पहली बात तो ये कि ये जो महकमा खुराक है ये आवाम की रिलीफ के लिए होता है, ना कि बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट ने इस इदारे को भी कारोबारी इदारा बना लिया है। जिम्मेदार से 3900 रुपये में गंदम परचेज की और ज़बरदस्ती परचेज की गई और उसी गंदम को अब 4700 रुपये मन पर उसी जिम्मेदार को सेल कर रहे हैं। ये जो इकदाम है इस हुकूमत का इंतहाई जालमाना और अहमकाना इकदाम है। गरीब आदमी के पास एक रोटी तो होती है जिससे वो गुजारा कर लेता है, लेकिन अब इन हुक्मरानों ने उस रोटी को भी अवाम से बहुत दूर कर दिया है। ये इंतहाई मुश्किल है अवाम के लिए कि 4700 रुपये में वो किस हिसाब से आटा खरीदेंगे और किस तरह वो गुजारा करेंगे। हमारी पुरजोर अपील है। और साथ ही एक और बात, सिंध गवर्नमेंट ने यही गंदम जिन्होंने 4000 में परचेज की थी और 4200 रुपये में दे रहे हैं, इन्होंने 3900 में खरीदी और 4700 में आवाम को सेल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत गंदम की कीमतें बढ़ाकर गरीब के मुंह से रोटी का नवाला भी छीन रही है। आटा इतना महंगा हो गया है कि जेड़े बच्चे ना 2 टाइम की रोटी भी खाना मुश्किल हो गई है। 1 किलो लेने तो उसने गुजारा नहीं होता। आप गरीब आदमी हैं जी, हम तो ये गुजारा कर रहे हैं हुकूमत से कि गंदम इतनी महंगी हो चुकी है
आटा इतना महंगा है, बाजार में मिलता नहीं इतना महंगा, हम गरीब मजदूर रोटी किधर से खाएं। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज हमारे हाल पे रहम कर। अवाम ने निगरान वजीर आजम और वजीर आला से मुतालबा किया है कि गंदम की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए गंदम की कीमत में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी बाआसानी आटा खरीद सके। मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान के अहकामात पर और डीएसपी नदीम भट्ट की हिदायत पर बहावली चौक में रिक्शा स्टैंड अलग बना दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हमारा टीवी न्यूज़ मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त डीएसपी नदीम भट्ट के हमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इधर बहावल नगर बहावली चौक में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की हदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस डीएसपी नदीम भट्ट साहब इस वक्त बहावली चौक में मौजूद हैं, जो कि बढ़ती हुई ट्रैफिक जो कि शहरियों को बड़े परेशानी का सामना है और रक्शे जो हैं इनकी पार्किंग अलहदा बनाई जा रही है। तफसीलात हम नदीम भट्ट साहब से जानते हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि बहावल नगर सिटी में रिक्शा काफ़ी तादाद में बढ़ गए हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं है। जनाब डीपीओ साहब ने एक ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। उस सिलसिले में आज हमने बहावली चौक में एक रिक्शा स्टैंड बनाया है ताकि जो जगह जगह रिक्शे खड़े होते थे उसको कंट्रोल किया जा सके। इंशाल्लाह बाकी जो प्लान है हमारा ट्रैफिक का, उस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अमल दरामद हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा ये धुआंधार गाड़ियाँ हैं, इनकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है, इसके लिए आपने क्या लहर अमल तैयार किया है? ये जी पूरे पंजाब में ये लहर आई हुई है, तो इस सिलसिले में बहावल नगर में हमने हज़ारों चलान किए हैं गाड़ियों के, इनको बंद भी किया है, उन पर मुकदमा भी दर्ज करवाए हैं। और इंशाल्लाह बहावल नगर में तो आज मौसम आपने वैसे भी देखा है, इस वजह से काफ़ी खुशगवार हो गया। जी ये थे नदीम भट्ट साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की हदायत के मुताबिक इन्होंने जो कि धुआंधार गाड़ियाँ स्मोक पैदा करने वाली उनके चलान और जुर्माने भी किए हैं और रक्षों के लिए अलहदा पार्किंग की आर्जी जगह बना दी है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि जो रोड हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये मुतालबा करते हैं इन रोडों के ऊपर भी नज़रसानी की जाए। जी बहुत शुक्रिया सरवर चौहान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा टीवी।